प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल, सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमें हल करने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो नाम है ना, यह हम साथियों रोशन कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, दुधवा खारा को, डाबी को, गड़साना को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, वागड़ का जो जलियांवाला बाग है ना, ये किसे कहते हैं? ये मानगढ़ धाम को कहते हैं। तो मानगढ़ धाम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, विख्यात है? अलवर, सिरोही, ब्यावर, उदयपुर। तो साथियों तलवार निर्माण की बात करें तो तलवार निर्माण के लिए जो है ना, ये आपका सिरोही शहर साथियों प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिरोही शहर प्रसिद्ध है। तो सिरोही आपका 2 ऑप्शन नंबर के रूप में सही हो जाएगा। ब्यावर की बात करें, अरे ब्यावर कहां पर है साथियों? बिल्कुल ब्यावर वैसे तो आपका अब अलग जिला बन चुका है, परंतु पहले जो है ना ये आपका अजमेर के अंदर आता था। और साथियों बादशाह की जो मेला है ना, ये ब्यावर में लगता है। सरिस्का जो आपका अभ्यारण्य है, जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है राजस्थान का, क्षेत्रफल की दृष्टि से कहां पर है? ये आपका अलवर में है लाडलो। आगे बढ़ते हैं साथियों, और झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी हमें उदयपुर को कहते हैं। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था साथियों? गरबा, गेर, भवाई, घूमर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना, ये आपका भवाई हो जाएगा। बिल्कुल साथियों भवाई जो है ना, ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1730 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में, 1727 में, 1717 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जयपुर की बात करें, जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। जिसकी साथियों स्थापना की बात करें तो 1727 ईस्वी के अंदर की गई थी। तो यहां पर आपका 1727 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो जोधपुर की जो स्थापना है ना, यह साथियों आपकी 1459 ईस्वी के अंदर हुई थी। उसके बाद में उदयपुर की स्थापना पूछ सकता है, तो उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी के अंदर आपकी हुई थी। और जैसलमेर की भी स्थापना पूछी जाती है, तो जैसलमेर की स्थापना साथियों 12वीं सदी की आपकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं साथियों? सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं बताओ जरा? जोधपुर को, अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को। सैलानियों का स्वर्ग, तो सैलानियों का स्वर्ग जो है ना, ये उदयपुर को हमें कहते हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में की गई थी, परंतु क्वेश्चन आता है कि किसने की थी? तो साथियों महाराणा प्रताप के पिता, जी हाँ, महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय मूर्तिकला के विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है। रणकपुर के जैन मंदिर, विजय स्तंभ, आमेर, जयपुर, जैसमंद झील। जी हां, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, विजय स्तंभ को कहते हैं। विजय स्तंभ कहां पर है? तो विजय स्तंभ साथियों आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी साथियों, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जो है ना, ये अपना प्यारा जयपुर प्रसिद्ध है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बावड़ियों का शहर, अभी अभी तो बताया था साथियों, जिलों का शहर बताया था उदयपुर को कहते हैं, और साथियों बावड़ियों का शहर उदयपुर को नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर साथियों बूंदी को कहते हैं। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का लोकनायक किसे माना जाता है? गोकुल लाल वर्मा को, केसरी सिंह बारट को, जयनारायण व्यास को, माणिक्यलाल वर्मा को? जी हाँ, राजस्थान का लोकनायक जो है ना ये हम जयनारायण व्यास को मानते हैं। जयनारायण व्यास ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है? जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर? तो हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर साथियों जैसलमेर को कहते हैं। जी हाँ, नथमल पौधा जो आपके साथियों नथमल की हवेली है कहां पर है? जैसलमेर में है। उसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि बीती चित्रों के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो बीती चित्रों के लिए साथियों जो है ना ये आपकी शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की हवेलियां प्रसिद्ध है। इनके अंदर भी महत्वपूर्ण कौन सी है साथियों? आपकी मंडावा की हवेलियां, नवलगढ़ की हवेलियां, सुजानगढ़ की हवेलियां, बिल्कुल साथियों बिसाऊ की हवेलियां, और सोने चांदी की जो आपकी हवेली है कहां की है साथियों? सोने चांदी की जो हवेली है ना ये आपकी महनसर झुंझुनू की है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आपसे मैं पूछूं कि आप कहां से बिलोंग करते हो, मतलब कि आपका साथियों जिला, शहर, कस्बा कौन सा, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं साथियों बिसाऊ झुंझुनू से बिलोंग करता हूं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 7, 6, 9, 5? जी हाँ साथियों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर जो है ना ये 6 सैनिक छावनियां थी। ये तो सभी को आता है, ये क्या है सभी को आता है, परंतु ये बताइए आप कि राजस्थान के अंदर जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी ये कितनी सैनिक छावनियों के अंदर हुई थी, ये आप बताइए जरा। तो ये ध्यान में रखिएगा, 4 सैनिक छावनियों में हुई थी, 2 के अंदर नहीं हुई थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नागरचौल बोली कहां बोली जाती है? बांसवाड़ा, बीकानेर, टोंक, जोधपुर? तो नागरचौल बोली की बात करें तो ये टोंक में बोली जाती है। मैंने आपको एक दिन बताया था, वापिस बता रहा हूं साथियों, वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, यहां पर वागड़ी बोली बोली जाती है। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं, यहां पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर, तो जयपुर एवं जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है आपका साथियों कौन सा? दौसा हो गया, टोंक गया, इसको हम ढूंढाड़ी प्रदेश कहते हैं, और यहां पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। जी हां, उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर को क्या कहते हैं? शेखावाटी कहते हैं, और यहां पर शेखावाटी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में साथियों हम बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो आपका क्षेत्र है इसे हम मेवाती क्षेत्र कहते हैं, और यहां पर मेवाती बोली बोली जाती है। आपका साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, और यहां पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। मारवाड़ को भूल गए ना? अरे मारवाड़ को भूलने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल जोधपुर के आसपास को मारवाड़ कहते हैं, और यहां पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र किसे कहा है? ग्रासियों को, शहरियों को, मीणाओं को, भीलों को? जी हाँ बिल्कुल साथियों, कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को जो है ना यह साथियों हमें बिल्कुल राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं, और लाडलो। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी हम जानते हैं। इन्होंने वन पुत्र जो है ना ये भील जनजाति को कहा है, और सर्वाधिक जो पुरातन मानी जाती है ना ये अपनी भील जनजाति मानी जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? चंबल, माही, लूणी, बनास? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये चंबल हो जाएगा। चंबल नदी से आपका प्राप्त होता है। परंतु आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका बनास सही आपका आंसर माना जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को, भरतपुर को, जैसलमेर को, कोटा को? जी हां साथियों, राजस्थान का पंजाब तो हम सांचौर को कहते हैं, और सांचौर कहां पर है? तो सांचौर साथियों आपका जालोर के अंदर है। बिल्कुल कहां पर है? जालोर में है।
जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो है ये क्लास है ना, ये सुबह 8 बजे आपकी होती है अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के ऊपर, और शाम को 8 बजे इसी चैनल के ऊपर आपकी क्लास देखने को मिलती है। और साथियों, व्हाट्सएप आपके ग्रुप से जुड़ना है कोई भी जानकारी और अपडेट के लिए तो आपको साथियों मैं नंबर दे रहा हूं, इसके ऊपर CT 2026 लिख कर मैसेज कर देना। जी हाँ साथियों, ये नंबर मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं, इस नंबर के ऊपर आपको जी हाँ मैसेज कर देना है। बिल्कुल साथियों, यही आपके नंबर होने वाले हैं। नुपुर नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में, पैरों में, गले में, कमर में। नुपुर आभूषण की बात करें साथियों तो ये आपका पैर का आभूषण है। कहां का आभूषण है? पैर का आभूषण है। जी हाँ, मेमंद कहां का है? अरे महिलाओं के द्वारा आपके साथियों माथे का क्या है आपका, माथे का बोल सकते हो, सर का बोल सकते हो, ये आपका आभूषण है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रखन और चूंप कहां का आभूषण है? ये क्वेश्चन बारी बारी से आता है। रखन और चूंप जो है ना कहां का है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1919 में, 1925 में या 1923 में? निमुचना की बात करें तो ये 1925 ईस्वी के अंदर साथियों हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप, राणा हमीर, राव चंद्र सेन, राणा सांगा। हिंदूपत, हिंदूपत के नाम से तो साथियों हम राणा सांगा को जानते हैं। राणा सांगा कहां के शासक रहे हैं? तो ये मेवाड़ के शासक रहे हैं। राव चंद्रसेन कहां के रहे हैं? तो राव चंद्रसेन जो है ना, ये आपके साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपके मारवाड़ के शासक रहे हैं। राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहां स्थित है? आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में, जयपुर में। जगत शिरोमणि का जो मंदिर है ना, ये कहां पर है बताइए जरा। तो साथियों आमेर के अंदर है। और मैं आपसे पूछूं कि आमेर कहां पर है? आमेर आपका जयपुर में है। कहां पर है साथियों? आमेर आपका जयपुर के अंदर है। बिल्कुल, आपके जो भी डाउट है सभी को मैं एक ही साथ में क्लियर करता हो जाऊंगा, किसी भी डाउट को आपको यहां पर छोड़ कर नहीं जाऊंगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहां पर खंडपीठ पूछी जा रही है। तो खंडपीठ जो है ना, ये आपकी जयपुर में है। और आपसे पूछे कि प्रधान पीठ कहां पर है? प्रधान पीठ आपकी जोधपुर में है। प्रधान पीठ जोधपुर और खंडपीठ जयपुर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? डीडवाना झील, नक्की झील, पुष्कर झील, गजरूप सागर झील। जी हाँ साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची झील जो है ना, ये नक्की झील है, जो कहां पर है? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऐसी मान्यता है नक्की झील के बारे में साथियों, ऐसी मान्यता है तो इसके जो आपका निर्माण जो है ना, ये देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर कराया गया था। किनके द्वारा साथियों? अपने देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 25, 40, 35, 30। कितनी होती है साथियों? तो ये आपकी 30 होती है। 30 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जस्ता की खान कहां पाई जाती है? भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, जावर में, डीडवाना में। जस्ता की खान साथियों जावर के अंदर पाई जाती है, तो जावर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। व्यापारियों के द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। व्यापारियों के द्वारा जो निर्मित दुर्ग मनाता है ना, यह साथियों आपका बेंसरोडगढ़ दुर्ग मनाता है। तो बेंसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वन संरक्षण से, साहित्य से, खेलकूद से, नारी सशक्तिकरण से। अमृता देवी जो पुरस्कार है लाडलो, यह आपका वन संरक्षण से क्या है? आपका संबंधित है। तो वन संरक्षण ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड है। तो यह आपका साथियों कौन सा है? ये मथुरा दास माथुर जो क्रिकेट अवार्ड है, ये राजस्थान का साथियों सबसे बड़ा जी हाँ साथियों क्रिकेट का अवार्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा।
इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, बूंदी में या झालावाड़ में? जी हाँ, इंद्रगढ़ माता का जो मंदिर है ना, ये कहां पर है साथियों? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, ये आपका बूंदी के अंदर है साथियों। बूंदी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा किस श्रेणी का दुर्ग है? पारीक दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग। मांडलगढ़ जो आपका कहां पर है साथियों, किसने आ सकता है? तो मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा केंद्र है और यह आपका जो है ना, ये एक प्रकार का गिरी दुर्ग है साथियों। तो गिरी दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 बेसिन किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? माही का, चंबल का, जाखम का, बनास का। 56 बेसिन की बात करें तो यह आपका साथियों माही का क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। तो माही ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो कोशिश नहीं करनी है साथियों, मतलब कि कोशिश ही आपको करनी है, इंतजार नहीं करना है। मतलब कि इंतजार करोगे तो साथियों पीछे रह जाओगे, आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है साथियों। सिलेक्शन लेना ना, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में आपको जुटे रहना पड़ेगा। और वापिस बताता हूं साथियों, हर रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे क्लास आपके लिए हमें लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मेदिनीपुर, जी हां साथियों, मेदिनीपुर नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम है? कुचामन सिटी, लाडनू, मेड़ता सिटी, खरनाल। जी हां साथियों, मेदिनीपुर की बात करें हम तो यहां पर आप बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। यह आपका साथियों मेड़ता सिटी का क्या है? प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, उदयपुर वाटी पंचायत समिति किस जिले में है? जयपुर में, पाली में, झुंझुनू में या अलवर में? कहां पर है साथियों उदयपुर वाटी जो आपकी पंचायत समिति है ना, यह आपके साथियों झुंझुनू के अंदर है। तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जग मंदिर महल किस झील के बीच में स्थित है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर। जगमंदिर की बात करें साथियों तो यह आपका पिछोला झील के बीच में स्थित है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आलम जी का मंदिर कहां स्थित है साथियों? आलम जी का जो मंदिर है ना, ये आपका कहां पर है? बिल्कुल साथियों यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा बताइए जरा। जालौर में, नागौर में, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में। जी हां साथियों, आलम जी का जो मंदिर है ना, ये बाड़मेर के अंदर है आपका। बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, जालंधरनाथ जी, बालीनाथ जी। जी हाँ साथियों, आपके लोक देवता तल्लीनाथ जी है ना, उनके गुरु कौन थे? अरे गोरखनाथ जी नहीं थे, गोरखनाथ जी आपको नहीं लगाना है। यहां पर आपके जालंधरनाथ जी सही होने वाले हैं साथियों। जालंधरनाथ जी जो है ना, ये लोक देवता तल्लीनाथ जी के क्या थे? गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ढोल लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ से, जी हां, जयपुर से, प्रतापगढ़ से, जालौर से। ढोल लोक नृत्य की बात करें साथियों तो ढोल लोक नृत्य जो है ना, ये आपका साथियों कहां का है? तो ढोल लोक नृत्य साथियों आपका जालौर का प्रसिद्ध है। और साथियों किसने आता है कि ढोल लोक नृत्य को आपकी प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो जय नारायण व्यास ने जो है ना, ये आपको साथियों प्रसिद्धि दिलवाई थी। आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। और साथियों हम बात करें और आपका जो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं है साथियों? जसवंत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह।
कौन नहीं है साथियों? तो यहां पर जोधपुर की बात करें हम तो यह आपके साथियों अनूप सिंह नहीं है, क्योंकि अनूप सिंह आपके बीकानेर के शासक रहे हैं। और ये आपके यहां पर उदयपुर की बात कर रहा है क्या? अरे जोधपुर की बात कर रहा है ना, तो आपके अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे, जोधपुर के शासक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का प्राचीन नाम है। जी हाँ साथियों, आपका बिल्कुल साथियों राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जो आपका करेक्ट आंसर है ना, ये आपका यहां पर क्या होने वाला है? राजपुताना, मेवाड़, मेगल मल्हार, रायथान। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अंग्रेजों के अधीन जो राजस्थान का जो प्राचीन नाम है ना, यह आपका साथियों राजपुताना देखने को मिलता है। अंग्रेज क्या कहकर पुकारते थे राजस्थान को? राजपुताना कहकर पुकारते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्तूपों का विस्तार किन जिलों में मिलता है? नागौर और अजमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर और अजमेर। तो ये साथियों जैसलमेर और बाड़मेर में मिलता है। तो जैसलमेर और बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर के रूप में हो जाएगा। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। मारवाड़ महोत्सव की बात करें साथियों, तो मारवाड़ महोत्सव जो है ना, ये आपका साथियों जोधपुर के अंदर आपका मनाया जाता है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है साथियों? बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में, सिरोही में, झालावाड़ में, उदयपुर में। जी हाँ, कहां पर होती है साथियों? तो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर जो है ना, ये आपका झालावाड़ होने वाला है साथियों। जी हाँ बिल्कुल, झालावाड़ के अंदर जो है ना, ये सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले जी हाँ साथियों किस जिले से होता है? धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर। जी हाँ, राजस्थान में चंबल नदी का जो प्रवेश है ना, ये सबसे पहले लाडलो बिल्कुल साथियों चित्तौड़गढ़ से होता है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जालौर, झालावाड़, गंगानगर, पाली। तो तिलहन का जो सर्वाधिक उत्पादन है, ये गंगानगर में आपका होता है। भारत में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? जोधपुर में, बाड़मेर में, नागौर में, श्रीगंगानगर में। धूल भरी आंधियों की बात करें साथियों, तो यह आपकी जो है ना, यह आपके साथियों श्रीगंगानगर के अंदर सर्वाधिक चलती है। तो श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। किस फसल को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? गेहूं को, बाजरे को, जवार को, चावल को। राजस्थान का गौरव तो साथियों हमें बाजरे को कहते हैं। तो बाजरे को ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में। राजस्थान में साथियों बाजरा अनुसंधान जो केंद्र है ना, ये आपका साथियों बाड़मेर केंद्र है। बाड़मेर केंद्र सर्वाधिक आपका उत्पादन होता है बाजरे का। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? जहां पर साथियों आर्द्र स्थान की बात हो रही है, जिला पूछे तो झालावाड़, स्थान पूछे तो माउंट आबू, सिरोही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम आपका 50 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल तृतीया को।
शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाक्षुष जयपुर में है। और मेले का आयोजन साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।